अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं नाज़रीन तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। जिसकी जो परेशानी हो मौला करीम सबके परेशानी को दूर फरमाए। जब भी नाज़रीन दुआ के लिए हाथ उठे मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद फरमा लिया करें। नाज़रीन जो आज नक्श लेकर के हाज़िर आए हैं आप लोगों के दरमियान में, ये मोहब्बत का नक्श है। जायज़ मोहब्बत के लिए करें, नाजायज़ के लिए ना क्या करें। हम बारहा इस बात को आपको तंबीह करते रहते हैं, इस बात के बारे में हम आगाह करते रहते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि नाज़रीन जो नक्श आपके सामने में है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही नक्श है। और इस नक्श को चांदनी जनिक जैसे कि आप उरूज़ माह, इसे 14वीं चाँद जब नज़र आए तो उसी रात या उसके ढलने वाली रात, यानी कि 17 तारीख उर्दू की या 17-18 तारीख की जब चाँद निकल आए रात में, तब तन्हाई में ये नक्श को लिखना है। अंगने में बैठ जाएं या छत पे बैठ जाएं या खुले आसमान में बैठ करके इस नक्श को लिखा करें। लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको 10 डब्बे बनाना है। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और इस तरह के स्केच वगैरह है तो इससे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अतर वगैरह खुशबू वगैरह लगा लिया करें, और लिखने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। उसके बाद इस नक्शे को लिखने के लिए शुरू कर दें। सबसे पहले अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो 786 लिखें। उसके बाद यहाँ से शुरू करें। या अलिफ लिखा हुआ या, उसके बाद वाव दाल, उसके बाद फिर लिखें या अलिफ है, या अलिफ, उसके बाद फिर अलिफ लाम मीम रा, इस तरह लिख दिया करें। उसके बाद यहाँ पे लिखें महबूब का नाम, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखें, और उसके माँ का नाम लिखा करें। उसके बाद लिख दिया करें अलहुब। उसके बाद अपना नाम लिखा करें, और अपना नाम लिखने के बाद अगर आप लड़का हैं तो बिन लगा के अपने माँ का नाम लिखा करें। लड़की अगर है, जिससे लड़की से अगर मोहब्बत करते हैं, बिन की जगह पे बिनते लगा दिया करें आप। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया नाज़रीन। और आप जो है जब भी अपना महबूब का नाम लिखेंगे तो उसका नाम, अगर वो लड़की है तो बिनते लगाएंगे, उसके माँ का नाम लिखेंगे अला हुब लिख करके, या सिर्फ हुब लिख करके अपना नाम लिखेंगे। अगर आप लड़का हैं तो बिन लगाएं, उसके अपने माँ का नाम लिखें आप। इतना लिखने के बाद इस तावीज़ के ऊपर आपको क्या करना है कि आपको 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और 7 मरतबा सूरे कौसर, जो आपको बखूबी मालूम, इन्ना आतैना कल कौसर जिसे कहा जाता है, उस सूरे कौसर को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद इस तावीज़ के ऊपर दम करना है। दम करने के बाद आसमान की तरफ देखना है, वो चाँद को देखना है, और देखने के बाद उसके तरफ इशारा कर देना है, और महबूब का सामने तस्वीर रख करके इस नक्श को लिखना है। तस्वीर करना है कि मेरा महबूब सामने बैठी है या बैठा है, उसका तस्वीर करके इस नक्श को लिखें। और लिखने के बाद इसको फिर 3 बार 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ करके फिर इसके ऊपर दम कर देना है। दम करने के बाद इसको अपने तकिए के नीचे दबा देना है, जिस पे आप सर रख के सोया करते हैं उस पर रख देना है। और रखने के बाद नाज़रीन फिर सुबह उठ कर के इस नक्श को आप अपने गले में पहन लें या बाजू पे बांध लें। तो बांधने के बाद अपने पास रखा करें, चंद दिन रखा करें। जब आपसे राब्ता करने लगी, बातचीत करने लगेगी, तो नाज़रीन फिर से चाहें तो आप कहीं पर भी अच्छी जगह पे दफन कर दें या कहीं पे रख दिया करें। इस तरह के कोई भी मसाइल हो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है, मेरा नंबर ये दिया गया हुआ 9801830014, इस पर रब्ता कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी मसाइल हो इंशाअल्लाह बताया करें, हम हल करने की कोशिश करेंगे। किसी बाबा के चक्कर में या किसी गैर लोगों के चक्कर में ना पड़ा करें। तरह तरह की आपको बहानेबाजी बता करके आपको वो आपसे पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा हरगिज़ ना क्या करें। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आमिल हैं या पढ़े लिखे जानते हैं तो रब्ता करें, हम बताने की कोशिश करेंगे आपसे। इंशाअल्लाह ताला आपको जो इंसान जिसको कुछ ना आता हो उसको भी हम इस अमल करने के तरीका हम सिखा दिया करेंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दिया करें। मेरे नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि किसी के ऊपर भरोसा इस दौर पे करना मुश्किल पड़ जाता है, तो आपसे गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला जो भी काम करें सिद्क़ के दिल से क्या करें। रब्बुल इज़्ज़त उसकी नीयतों को देखता है, उसकी मकसदों को देखता है। अगर जायज़ मकसद हो, रब्बे करीम सबकी तमन्ना और जायज़ मकासद को पूरा फरमाएँ। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफिज़।